आजकल काम का दबाव, स्थायी तनाव या क्रॉनिक स्ट्रेस का एक मुख्य कारण है, जिसमें ऐसा लगता है कि काम खत्म ही नहीं हो रहा। सुबह उठते हैं तो काम और थकान फिर दबोच लेती है। इस तरह ये मानसिक तनाव, क्रॉनिक बर्नआउट बहुत बड़ी समस्या बन गया है। मेरी डॉटर साइकियाट्रिस्ट है और वो कहते 3 चीजें बहुत जरूरी है। एक तो अपनी जो सोशल सपोर्ट है, हमारे जीवन में सुख दुख के साथ देने वाले जो हमारी क्लोज फैमिली से हम दूरी ना बनाए। काम का दबाव इतना ना हो कि हम अच्छी किताबें पढ़ना, संगीत सुनना, गार्डनिंग करना जैसे शौक को भूल जाएं। तीसरी चीज, हमें समय समय पर डिजिटल डिटॉक्स करना भी बहुत जरूरी है और वर्क लाइफ में संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। इसके लिए जो भी प्रोफेशनल्स हैं उनको हम 10 चीजें बताते हैं। सबसे पहले रिकॉग्नाइज अर्ली साइंस। आप सेल्फ अवेयर होइए to identify early symptoms like constant fatigue, irritability, and lack of motivation to do anything. Early recognition helps timely intervention. Secondly, promote work life balance. पागलों की तरह काम नहीं करना. Relaxation is needed. Unwinding is needed every day. Encourage to set boundaries between personal and professional life. Regular breaks are required, regular vacations are required. उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना. Unplugging from work can reduce stress. Thirdly, develop coping mechanism. Learn relaxation techniques like mindfulness, meditation, and pranayama. All these things help to manage stress more effectively, more easily. Exercise जरूर करें. Regular exercise, even simple activities like walking or yoga, can significantly reduce stress hormones and improve mood. कहते हैं कि जिम करने से सेरोटोनिन, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं और इससे 30 to 35% इम्यूनिटी बढ़ जाती है, तनाव खत्म हो जाता है. टाइम मैनेजमेंट. सबके पास वही 24 घंटे. Prioritize tasks and practice effective time management. Learn to say no for unnecessary commitment because they definitely increase your workload. अपने शौक को जिंदा रखें. नए काम और शौक शुरू करें. पढ़ें, संगीत सुने, गार्डनिंग करें, नेचर से जुड़ें. इन्हें छोड़ें नहीं.
ये छोटी छोटी चीजें आपकी हेल्थ को ठीक रखती हैं, आपको इमोशनली स्ट्रांग बनाती हैं। पैसे नहीं, खुशहाली ढूंढें। पैसे के बजाय खुशहाली को कमाना और उस पर फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसे बनाने में 5 के बजाय 7 साल लग जाएं, पर अगर स्वास्थ्य एक बार आपका खराब हो गया तो कभी वापस नहीं आएगा। Foster social support. A network of friends, family, colleagues can provide emotional relief, and they act like a buffer against the burnout. बहुत जरूरी है। पॉजिटिव रहें। ट्रेन योर माइंड टू बी पॉजिटिव। मानसिक स्वास्थ्य जो है वो एक दिन का काम नहीं है, अभ्यास और अभ्यास से आता है। रेगुलर एक्सरसाइज, मेडिटेशन आपकी भावनाओं को संतुलित करती हैं। और मेरे जैसे लोग कहते हैं कि चाहने से नहीं, करने से होगा। जब हमें अपनी हेल्थ की जिम्मेदारी खुद लेंगे, अपने स्पाउस की हेल्थ की जिम्मेदारी खुद लेंगे, तो समय भी निकालेंगे। हमारी डॉक्टर कम्युनिटी में देखिए, 12 से 14 घंटे काम करते हैं, पर उसके बाद भी वो फिट रहने का भरपूर जतन करते हैं। आप भी सीखिए। अपने वर्क प्लेस का एनवायरनमेंट भी अच्छा करिए। इसमें आपको फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स को प्रमोट करना चाहिए। कुछ मेंटल हेल्थ डेज बनाने चाहिए, and there should be open communication channels for stress management. मैं फिर कहूंगी, adequate sleep of 8 hours is must. Ensure sufficient rest. Prioritize sleep hygiene. Poor sleep increases both stress and burnout. Lastly, but most important, is nutritional support. A well balanced home food that includes vitamins, nutrients. This can support your physical mental resilience and combating the effect of stress. अपने खाने के ऊपर ध्यान दीजिए। सुबह की शुरुआत जो है वो धीमी हो, थोड़ा सा 1 घंटा जल्दी उठें और एक सेट मॉर्निंग कोर्स होना चाहिए। सुबह उठते ही फोन को देखने की भाग दौड़ की आदत को छोड़ें। जल्दी उठेंगे तो आपका सारा काम समय पर हो जाएगा, आपका दिमाग भी तरोताजा हो जाएगा और आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। So integrate these steps both at the individual level, at the organization level. They will help you to burnout को हटाने में और आपकी लॉन्ग टर्म वेलबींग को अच्छा करने में मदद देंगे। आपके कमेंट्स का अपेक्षा रहेगी।
ज़रूर कमेंट्स करिए।